हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मजाक में। दोस्तों, इस बार जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देंगे, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही स्पेशल और शानदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि बिहार बोर्ड बार बार पीछे भी पूछता आ रहा है और हो सकता है कि आगे भी पूछ ले। इस बार हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कुल क्वेश्चन की संख्या 10 होगी, जो कि बिहार बोर्ड पूछ चुका है और आगे पूछने की संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, अगर आप लोगों ने टेबल याद किया होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। मान पुट कीजिए, यहाँ पर साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा कि 1/√2 होता है, गुना कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होता है, ठीक है। माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू दोस्तों आपको पता होगा 1/2 होता है, ठीक है। और गुना कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। सॉल्व कीजिए, 1/2 माइनस √3/4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 माइनस √3, यही हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यहाँ पर 3 अंकों वाली पूछ रहा है कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो आप लोग ने एपी पढ़ा होगा, तो उसमें ये सवाल मिला होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर बताइए 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, 100 से शुरू होता है, और 100 इसी प्रकार से चलते चलते 999 लास्ट में आता है। कितना आता है, 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन यहाँ पर शर्त है कि 7 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से 100 में 7 से भागने लगेगा। 101 लेंगे, उसमें भी नहीं लगेगा। 102 लेके देखिए, इसमें भी नहीं लग रहा है। 103 लेके देखिए, इसमें भी नहीं लग रहा है। 104 लीजिए, इसमें भी नहीं लग रहा है। 105 लेते हैं, इसमें देखिए 7 एकम 7, 3 7 5 35, यानी कि 105 में क्या हो रहा है, 7 से भाग लग रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सब संख्या लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 से इस समय भाग नहीं लग रहा है। इसमें शुरू करेंगे 105 से। कहाँ शुरू करेंगे दोस्तों, 105 से, ठीक है। और फिर 100 कितना आ जाएगा, 112, फिर 7 आगे बढ़ेंगे 119, इसी प्रकार से चलते जाएंगे और चलते चलते कहां तक जाएंगे, तो लास्ट में अगर 994 पर जाते हैं, इसमें देखिए इसमें 7 से भाग लग जाएगा, और 999 998 997 इस सब में लगाइएगा, 7 से भाग नहीं लगेगा, तो लास्ट ये हो जाएगा 994, ठीक है। अब देखिए ये जो है एपी पर आ गया। किस पर आ गया दोस्तों, एपी पर। अब कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, इसका मतलब n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का। यहाँ पर वैल्यू a का वैल्यू दिया गया है 105, ठीक है। d का वैल्यू आप लोग पता होगा कि अगला पद में से पिछला पद को घटाने पड़ता है, तो अगला पद में से पिछला पद घटाइएगा तो 7 आ जाएगा। और यहाँ पर लास्ट पद यानी कि an बराबर दे दिया गया है 994, ठीक है। तो आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट कीजिए, an का वैल्यू 994 बराबर a का वैल्यू 105 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 7, ठीक है। 105 उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में करेंगे, तो 105 को अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 में से 9 में से गया तो 889। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 जो है पूरे के गुना में है, इधर लाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा बराबर n-1। कट रहा है, काट दीजिए। 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 4 7 7 49, यानी कि दोस्तों यहाँ से आप लोग n का वैल्यू निकालिएगा तो 127, और ये वाला माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी कि 128 आ जाएगा। यानी कि टोटल 128 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जो कि 7 से क्या है, विभाज्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है यदि सेक थीटा बराबर इतना हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिया जाए, सेक थीटा का वैल्यू दिया है 13/12, यानी कि कर्ण का वैल्यू बट्टा आधार, यानी कि कर्ण और आधार हमको दे दिया है, और कर्ण आधार दे दिया है तो हम यहाँ से लंब का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्या, तो लंब का वैल्यू निकालेंगे √अंडर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 169 माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 आएगा, माइनस कीजिएगा 25, बाहर निकाल दीजिए 5। यहाँ से अब हमको कर्ण आधार लंब तीनों का वैल्यू पता होगा,
यहाँ से बोल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टा कर्ण प्लस ये होता है आधार बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण। यहाँ पर वैल्यू बैठाइए, लंब का मान 5 है तो 5 बट्टा कर्ण का मान 13 तो 13 प्लस आधार का वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं 12 है और बट्टा कर्ण का वैल्यू क्या है 13, जोड़ दीजिए तो 17 बट्टा 13 आएगा, जो कि फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में और 2023 में यानी कि पूछने की संभावना भी ज्यादा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से किसी एक को चेंज कीजिए, क्या तो हमको tan a बराबर cot b दिया हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं tan a बराबर cot b है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको tan में बदलने के लिए इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस बी। नहीं, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हो, बस वही किए हैं। यहाँ से tan से tan खत्म हो जाएगा तो बचेगा a बराबर 90 डिग्री और माइनस b, b को इधर लाएंगे तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है एपी इतना का कौन सा पद 78 है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का सवाल मिले तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया जाता है उसको लिख लीजिए। यहाँ से ए का वैल्यू हमको पता चल रहा है 3 है और डी का वैल्यू आप लोग को पता होगा कि अगला पद में से पिछला पद को घटाने पर आता है। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। और 78 जो है ये ए एन का वैल्यू दिया गया है, तो चाहे कौन सा पद 78 होगा। यहाँ पर हम अगर एन का वैल्यू निकाल ले तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला आप लोग को बताया गया होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कीजिए, ए एन का वैल्यू 78 बराबर ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू देखिए 5 है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए 78 है, प्लस में 3 है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3 यानी कि 75 बचेगा। और ये 5 इधर गुना में है तो इधर कितने हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। एन माइनस 1 काट दीजिए 15। यहाँ से एन का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा दोस्तों, 16 आएगा। कितना, 16, यानी कि 16वां पद जो होगा वही हमारा क्या होगा, 78 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बट्टा √3 तो a और b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दिया जाए, इसमें लिख सकते हैं हम tan a प्लस बी बराबर, आप लोग टेबल याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि √3 जो होता है वह tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना होता है दोस्तों, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। यहाँ tan से tan खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। आप लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार इसको सॉल्व कीजिएगा। इधर है tan a माइनस बी बराबर 1 बट्टा √3 जो होता है वह tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। यहाँ भी tan से tan खत्म हो जाएगा तो a माइनस बी बराबर बच जाएगा 30 डिग्री। आप लोग इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए और देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड करेंगे। यहाँ से कीजिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, यानी कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए b से b खत्म हो जाएगा और a करेंगे तो 2a बराबर 60 30 90 डिग्री। यहाँ से a का वैल्यू निकालिएगा तो 2 से काट दीजिएगा 45 बार में कट जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब आपका जिस इक्वेशन में रखने का मन है a का वैल्यू रखिए और वहां से किसका वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए कि समीकरण a में रखते हैं तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में या इक्वेशन फर्स्ट में a का मान रखने पर रखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है तो a का वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री रखिएगा प्लस b बराबर 60 डिग्री। यहाँ से b का वैल्यू दोस्तों घटाइएगा तो क्या आएगा, 15 डिग्री। कितना आएगा, 15। यानी कि यही हमसे पूछ रहा था a और b का मान। तो a का मान 45 डिग्री
और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। यही हमारा फाइनली क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यानी कि x1 बराबर -5 और x2 बराबर -1, y1 बराबर 7 और y2 बराबर 3, ये वैल्यू गिवन है। तो हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो आप लोग को दूरी का फॉर्मूला याद होगा, √x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान पुट कीजिए दोस्तों, मान पुट कीजिएगा, x2 का वैल्यू है -1 और x1 का वैल्यू है -5, तो इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देख रहे हैं 3 माइनस y1 का वैल्यू 7 होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, यहाँ से आएगा 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 आ जाएगा प्लस यहाँ पर आएगा -4, उसको स्क्वायर कीजिएगा तो वो भी प्लस में क्या आ जाएगा 16, यानी कि रूट में आएगा 32। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 4√2 क्या आ जाएगा, इसका कितना इकाई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है पाई का वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो इतना का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर भी आप लोग अगर वैल्यू जानते होंगे तो इस सवाल को आसानी से बनाया जा सकता है। मान पुट कीजिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई का वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे बट्टा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई का वैल्यू 180 डिग्री बट्टा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई का वैल्यू 180 डिग्री बट्टा 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको काटिएगा तो आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा दोस्तों 60 डिग्री। आप लोग को पता है कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। कितना होता है √3/2। स्क्वायर है तो आप लोग इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस है तो प्लस, इसको काटिएगा यहाँ से तो यहाँ से आएगा 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। स्क्वायर है तो आप लोग क्या करिएगा इसका स्क्वायर कीजिएगा माइनस यहाँ आएगा 90 डिग्री काटिएगा तो, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो 0 का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आएगा 3/4 प्लस 1/3। ठीक है दोस्तों, जोड़ लीजिए, 4 3 का एलसीएम 12, 3 3 9 प्लस 3 4 12, 4 एकम 4, यानी कि 13/12। जब इसका सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आंसर आएगा 13/12। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में इतना बराबर 1 हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि इसका मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम LHS से चलते हैं तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बटा, इसको रहने दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना। यहाँ पर देख रहे हैं इस फॉर्मूला पर ये आ रहा है, इसको तोड़िए, एक बार इसको जोड़ के लिखिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार माइनस करके लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटा इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दोनों यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर मेरे पास बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया होगा, इसका वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है। किसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 के बराबर 1, यही हमारा RHS प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का जब भाषा वाला सवाल आए तो विद्यार्थी क्या होता है, देख कर ही डर जाता है कि यार ये नहीं बनेगा ना, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और इसको आसानी से बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को एक बार 2014 या 15 में 5 नंबर में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो 5 नंबर में पूछने की संभावना कम है, 2 नंबर में हो सकता है पूछ ले, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और विद्यार्थी को डर इसलिए लगता है क्योंकि इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करता है। अगर आप एक बार 2 बार इस क्वेश्चन को खुद से बना लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा यह क्वेश्चन आसान होता है। ठीक है,
तो चलिए सीखने का प्रयास कीजिएगा। मैं बताता हूँ यहाँ पर करा भूमि के एक बिंदु से ठीक है, करा है 5 बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर एक मीनार है ना, मीनार है, ये मान लीजिए आप लोग मीनार है, ठीक है, मीनार है और इसका डिस्टेंस दे दिया है 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। कहता है शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ पर शिखर का उन्नयन कोण ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कोण जो है कह रहा है 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी कि हमको इस चीज का हाइट निकालना है, ठीक है, ऊंचाई। यहाँ पर देख रहे हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। यहाँ ए सी का वैल्यू है एच और ए बी का वैल्यू कितना है, सॉरी बी सी का वैल्यू है 50 मीटर। यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी में रिलेशन बन रहा है tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा लंब बट्टा आधार। तो इस एंगल के लिए लंब कौन होगा, सामने वाला, यानी कि AC और बट्टा आधार कौन होगा, BC। वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू h होता है और इसका वैल्यू कितना होता है 50 डिग्री। आप लोग को पता होगा कि tan 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो h का वैल्यू यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 50 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ सकते हैं और हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।